नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, सीरीज RC सर्किट। सीरीज RC सर्किट, इसमें एक रेजिस्टेंस गिवन है आपको, एक कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, और एक SC सोर्स गिवन है प्लस माइनस, और करंट गिवन होती है। करंट लेके चलते हैं अपन, क्योंकि सारा खेल इसमें करंट का ही होता है। और करंट जो मैंने लिए है I नॉट साइन ओमेगा t, ये हो गया C, और बच्चों ये मेरा हो गया R, ठीक है। डायग्राम बनाए इसका, मेन फेजर डायग्राम सीख लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फेजर डायग्राम देखो, सबसे पहले बनाओ बच्चों, करंट बनाओ। सबसे पहले करंट ये होती है अपने पास में पीक करंट, ठीक है। उसके बाद अपन को पता है कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट अपन ने पढ़ा था। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में अपन ने देखा भाई, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज एंगल नहीं होता है। तो ये अगर मेरी करंट है तो ये मेरा रेजिस्टेंस का हो जाएगा, तो लिख भी रहे हैं। अब इस पर आओ, कैपेसिटर में याद करो, मैंने लिखाया था प्योर कैपेसिटर सर्किट में कि कैपेसिटर में करंट जो होती है वो 90 आगे चलती है। करंट जो होती है वो लीड करती है 90 वोल्टेज से। अगर आपकी करंट 90 आगे चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज 90 पीछे चलेगा। तो वोल्टेज को 90 पीछे कर दोगे, वोल्टेज देख लो, करंट से 90 पीछे हो गया, और ये आपके पास में जो वोल्टेज हो जाएगा V नॉट C, यानी कि C जो कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज की पीक वैल्यू, और इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब इसको क्या करोगे, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, V नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी से देखो आप ये वाला सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस ले सकते हो। यहाँ पर R है तो बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस कर दो R, ठीक है। यहाँ पर C है तो यहाँ पर C के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है XC, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 डॉट, और ये आपके पास में जो आएगा तो ये क्या बन जाएगा Z, ये क्या बन जाएगा फाई, ठीक है। आपको Z निकालना है तो Z देखो कैसे निकालोगे, राइट ट्रायंगल से। ये देखो राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस बन रहा है, तो Z बन जाएगा आपके पास में R² प्लस XC², ठीक है। XC आपको मालूम है क्या होता है, 1/ωc होता है, ठीक है। ये एंगल फाई है, ये भी एंगल कितना है, फाई है। फेज एंगल कैसे निकालोगे, फेज एंगल निकालना है आपको तो यहाँ निकाल सकते हो tan फाई, ये फाई है, तो ये देखो XC, तो ये भी कितना है XC, तो ये हो जाएगा XC/R, ठीक है। अब जो मेन चीज जो है वो अपन को क्या करना है, इसमें VT रिलेशन निकालना है। कौन सा रिलेशन निकालना है बच्चों, VT रिलेशन। Z तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है ना। और पूरा अगर डिटेल से अगर करना है तो डिटेल से फिर देखो आपको कैसे करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो V ये हो गया V बच्चों, ये कितना हो जाएगा VR² प्लस VC², ये पूरा डिटेल से देखना है। तो ये देखो, ये आपके पास में V नॉट है, ठीक है, और V नॉट कितना आ गया, ये VR, ये VC बच्चों, ये VC तो है, राइट एंगल अप्लाई कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखो, VR कैसे निकालूंगा, R में ये, तो ये करंट, ये रेजिस्टेंस, C में पोटेंशियल, तो ये करंट, ये XC, तो ये करंट होगी। तो यहाँ पर आपके पास में V नॉट जो आएगा, ठीक है बच्चों, वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास में I नॉट R², और ये आ जाएगा बच्चों I नॉट XC², ठीक है। ये हो जाएगा V नॉट। करंट जो है वो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, R² प्लस XC², और ये जो चीज़ दिख रही है I के साथ में, ठीक है ना, I के साथ में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, Z दिख रहा है। ये जो बन रहा है, कलर चौक लेते हैं एक मिनट, ठीक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपका क्या बन गया, Z बन गया, ठीक है। वरना शॉर्टकट याद रखो यार, ये VR है तो उसको R लिख दो, ये XC है तो XC लिख दो, और ये फिर Z बन जाएगा। तो डायरेक्ट राइट एंगल डायरेक्ट बन रहा है। तो ये तो चलो मैंने प्रूव कर दिया कि Z ऐसे बनेगा। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम का ये प्रूफ हो गया, इस डायग्राम का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जरूर करके ध्यान में रखना, कौन सा रेजिस्टेंस लोगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पर R लिखा है, यानी कि रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू निकाल रहा हूँ तो करंट के साथ में R आएगा। C में पीक वैल्यू निकाल रहा हूँ तो XC आएगा, ठीक है। अब जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है VT रिलेशन। तो VT रिलेशन निकालते हैं, इसमें ध्यान से देखो, VT रिलेशन निकालते हैं प्रॉपर तरीके से। लिख लिया ये सब कुछ नोट कर लिया होगा बच्चों, ये अपन VT रिलेशन निकाल लेते हैं इसमें।
ज़्यादा पूछा जाता है वीटी रिलेशन, वोल्टेज का टाइम के साथ में रिलेशन कैसे निकालेंगे। वी ये पूरे सर्किट का आ रहा है तो ये वी नॉट, करंट देखो साइन की फॉर्मेट में है तो यहाँ पर साइन ही लिखना पड़ेगा आपको, ओमेगा टी। आप मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखो इस डायग्राम को देखो, क्या आपका वोल्टेज, इस डायग्राम को देखो, फेजर डायग्राम को, आपका वोल्टेज करंट से फाई पीछे है कि नहीं है। भाई वी जो है आई से फाई पीछे है, लैग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लैग है, तो माइनस फाई कर दो बस, यहाँ पर क्या कर दो, माइनस फाई कर दो बस, हो गया काम खत्म। ये आपके पास में रिलेशन आ गया है क्या, ये। इसमें वी नॉट कैसे निकालोगे, वी नॉट निकालना पड़ेगा आई नॉट जेड से निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी नॉट पूरे सर्किट का है तो जेड का पूरे सर्किट का लेना पड़ेगा। ये इसका काम खत्म। न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट करें, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। कर लिया, नोट कर लिया इसको। अब इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। फेजर डायग्राम अगर आपको आ गए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये गिवन है आपको, कितना गिवन है, 3 ओम, और ये जो आपको गिवन है, ये गिवन है आपको 25 माइक्रो फैरेड, और वी आपको गिवन है ये साइन 10 के पावर 4 टी प्लस 30। आपको तो इसमें फाइंड करना है, आपको देखो फाइंड क्या करना है इसके अंदर, आपको पहला तो फाइंड करना है एक्स सी, फिर आपको फाइंड करना है जेड, फिर आपको फाइंड करना है आई टी रिलेशन, करंट टाइम रिलेशन, ठीक है बच्चों। और फिर जो आपको फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है वी आर टी, और फिर आपको इसमें जो 5 नंबर फाइंड करना है वी सी का टाइम के साथ। तो पहले देखो एक्स सी फाइंड करते हैं। एक्स सी का मतलब क्या होती है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों एक्स सी। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो एक्स सी जो आएगा 1, ओमेगा कितना है बच्चों, ओमेगा टाइम के साथ होता है, तो ओमेगा है आपके पास में 10 की पावर 4। ओमेगा टाइम के साथ में जो होगा वो ओमेगा होगा, ओमेगा कितना है 10 की पावर 4। सी दिया हुआ है क्या 25 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब कितना हो गया 10 की पावर -6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आपको जो फाइंड करना है जेड फाइंड करना है। डायग्राम बनाते हैं बच्चों उसका, फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम बिना सब कहानी दूरी है। फेजर डायग्राम दोबारा फिर सीख लो। देखो ये हो जाएगा बच्चों करंट, ठीक है। आर जो है करंट के साथ में सेम आता है वोल्टेज में। वी सी जो होता है 90 पीछे चलता है, ठीक है। डैश 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 डैश, ठीक है। ये आपके पास में हो गया वी नॉट। ये एंगल कितना हो गया 5 हो गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में देखते हुए, ये देखो आर है, आर है तो यहाँ पर इसको आर लिख दो वोल्टेज का। ये सी का है तो बच्चों इसको क्या लिख दो, एक्स सी लिख दो। डैश 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 डैश, बच्चों ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जेड। आर आपको गिवन है क्या, आर गिवन है कितना 3, और एक्स सी कितना आया था 4, कितना आया था 4, यानी कि कितना आया 4 ओम है। ये 4 तो ये भी 4 ही है, तो 5 जो आएगा आपके पास में कितना आएगा 53। कितना आएगा 53। ट्राइंगल दान है ना, ट्राइंगल मालूम होना चाहिए भाई। 4 के सामने 53 होता है, 3 के सामने 37 होता है, राइट ट्राइंगल बन रहा है। जेड फाइंड कर सकते हो। जेड कितना हो जाएगा बच्चों 5 ओम। भाई ये 3 है ये 4 है, तो जेड कितना हो जाएगा 5 ओम। तो जेड जो है वो अपने पास में आ गया 5 ओम आ गया। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आईटी रिलेशन। आईटी रिलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन आईटी रिलेशन फाइंड करते हैं। इसमें आईटी रिलेशन देखो ऐसे फाइंड करेंगे, आई नॉट साइन वोल्टेज का जो एंगल है पहले वो लिखो, फेज एंगल जो है 4t + 30। अब इस डायग्राम को देख के मेरे को ये बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ कि करंट जो है V से फाई आगे चल रही है कि नहीं चल रही है। इस डायग्राम को देख के बताओ कि जो करंट जो है V से फाई आगे है। आप देख लो बच्चों करंट आगे चल रही है, देखो फाई पीछे चल रहा है और करंट जो है वो फाई आगे चल रही है। तो इसमें फाई को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो। फाई को क्या कर दो, ऐड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में आई नॉट निकालनी पड़ेगी। तो आई नॉट देखे, आई नॉट कैसे निकालोगे, आई नॉट निकालेंगे बच्चों वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। जेड क्यों लेंगे, क्योंकि ये पूरे सर्किट की निकाल रहा हूं मैं करंट।
करंट पूरे सर्किट की निकाल रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का आएगा, आर और सी दोनों का मिला के जेड आएगा। वी नॉट कितना गिवन है, वी नॉट देखो ये रहा साइन के साथ में, ये वी नॉट होता है तो ये हो गया जेड, पीक वैल्यू होती है जेड, कितना आया था अपने पास में 5, तो कितनी आएगी 2 एम्पियर, कितना आएगा 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर बच्चों, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 10 की पावर t, और ये कितना था 53, तो ये था एक था 53, एक ये था 30, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 83 हो जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 83, ठीक है। 30 और 5 आया था 53, ठीक है बच्चों 83 आ गया, कोई दिक्कत। ये आपके पास में आपका कौन सा रिलेशन आ गया, करंट का टाइम के साथ में आईटी रिलेशन आ गया बच्चों, ये आईटी रिलेशन, ठीक है। अब देखो आपको ये फाइंड करना है वी आर, यहां फाइंड कर लेते हैं वी आर टी। अब इसको ध्यान से देखना क्या होता है वी आर टी। वी आर यानी कि जो रेजिस्टेंस जो है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो टी के फंक्शन में। वी सी ये जो कैपेसिटर है इस पर जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो एसी है सारा ही, ठीक है सारा एसी है भाई। वी टी का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा तो वी चेंज होगा, वी चेंज होगा तो इसमें भी वी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो ये भी एसी है ये भी एसी है, ठीक है। अब देखो अपन सिर्फ रेजिस्टेंस पर कितना ड्रॉप हो रहा है, सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस है इस पर वी की इक्वेशन क्या बनेगी मैं वो फाइंड कर रहा हूँ। पहले तो अपन क्या लेंगे बच्चों, पीक वैल्यू लेंगे किसकी, रेजिस्टेंस है जो है उसमें वोल्टेज की पीक वैल्यू, उसके बाद में सारा मामला साइन में चल रहा है, साइन लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट बात, अब आर जो है आर करंट के साथ में सेम फेज एंगल में है, तो जो करंट का फेज एंगल है ना वही किसका ले लो, आर वाले का ले लो। करंट का फेज एंगल ये रहा 4t + 83, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे बोलो कि भाई जो आर जो है इसका जो फेज एंगल है वही होगा जो करंट का होगा, करंट का फेज एंगल ये रहा। या फिर आपको अगर इसका फेज एंगल मालूम है, ठीक है इसका मालूम है, जैसे इसका फेज एंगल डायरेक्ट आपको गिवन था ये 83, तो ये गिवन था तो आप ये इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसका देखो 30 है तो ये कितना आगे चल रहा है, ये एंगल कितना है 53, तो कितना लोगे 30 + 53 भी ले सकते हो, एक ही पार्ट है 30 + 53, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फेज एंगल में कंफ्यूज मत होना, फेज एंगल से कोई कंफ्यूज मत होना। आर करंट के साथ में सेम एंगल में है तो करंट का मालूम है ना यार, तो करंट का ले लो। मान लो करंट की इक्वेशन आपको नहीं मालूम हो, नहीं गिवन हो, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो आर है ये वी नॉट से 5 आगे है तो इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो 30 में 5 + ऐड करोगे 30 + 5 आएगा तो 83 आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट देखो बच्चों यहाँ निकालता हूँ, वी नॉट आर, तो करंट पीक और आर लेना है, तो करंट देखो पीक करंट कितनी आई थी 2, रेजिस्टेंस कितना आया है अपने पास में 3, कितना आएगा बच्चों ये 6 ओम, कितना आएगा 6 ओम, तो ये वी आर टी ये आएगा 6, ये आएगा साइन, ये आएगा 10 की पावर 30t, और ये हो जाएगा बच्चों 83 डिग्री, 83 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपन, नेक्स्ट जो आपके पास में आएगा इसमें वी एल का टाइम के साथ में क्या आएगा, वी पीक वैल्यू करंट के साथ में साइन, ये आएगा 10 की पावर 4t। एल देखो बच्चों, एल नहीं सॉरी सी है, सी है ना कैपेसिटर, तो सी देखो करंट के साथ में 90 पीछे चल रहा है, करंट के साथ में 90 पीछे चल रहा है, ठीक है, तो 90 को लेस कर दो बस, ये 83 - 90 डिग्री, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं करने के। अगर आपको सिर्फ वी नॉट से लेना है तो ये एंगल देख लो कितना है, ये 53 है तो ये एंगल कितना होगा 37, यानी कि ये वी नॉट से 37 क्या चल रहा है पीछे चल रहा है, तो इसमें -37 कर दो, 30 - 37 करोगे तो -7 आएगा, तो यहाँ पर भी देख लो कितना आ रहा है -7 ही आ रहा है। फेजर डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, फेजर डायग्राम ऐसे पढ़ेंगे, अच्छा ये सी है और ये जो सी का जो वोल्टेज है ये करंट से 90 पीछे चल रहा है, तो करंट का फेज एंगल लो, करंट का फेज एंगल लिया उसमें 90 कम कर दिया, 90 कम करूंगा तो -7 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपके पास में करंट की इक्वेशन ही नहीं है ही नहीं करंट की इक्वेशन, तो फिर इस पीक वोल्टेज को पकड़ो, ये 53 है, 553 आया था, ये 53 इसका मतलब ये कितना हुआ 37 हुआ, और ये 37 है बच्चों, ये कितना है वी नॉट है, तो आप देख लो आपका जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो मेन वोल्टेज है, ये मेन पीक वोल्टेज है पूरे सर्किट का, उससे 37 पीछे चल रहा है, तो यहाँ पर -37 कर दो, जब यहाँ -37 करोगे तो भी -7 आएगा। अब अपन ये निकाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है,
तो जब ये निकालेंगे V नॉट L तो ये आएगा करंट और ये आएगा एक्स सी लिखो, ये L नहीं है, ठीक है, C। तो पीक करंट कितनी है बच्चों 2। XC फाइंड करा तो अपन ने XC कितना फाइंड करा था 4, कितना आएगा ये 8 आएगा, कितना आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये, तो ये बन जाएगा VCT और ये आपके पास में आएगा 8 वोल्ट है, ये हो जाएगा साइन 10 की पावर 4 T -7 डिग्री। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे, देखो ये देखो R में जो पीक वैल्यू आई वोल्टेज की, रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पीक वैल्यू देखो कितनी आई है 6 ओम, ठीक है। और C में जो पीक वैल्यू आई बच्चों कितनी आई 8 ओम। तो ये 6 है, ये तो ये भी बच्चों देखो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 वोल्ट होगा, ये 6 ये 8 तो बच्चों ये कितना होगा 10 होगा, ठीक है 10। तो पीक वैल्यू देख लो 10 है क्या अपने पास में, ये रही, हो गया आंसर चेक, आंसर चेक हो गया भैया। ये देख लो 10 है और वहाँ 10 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो भी करा है वो सब कुछ आपने एग्जैक्ट सही करा है। आंसर ऐसे चेक करके देख सकते हो। आर में पीक वैल्यू कितनी है 6, ठीक है 6 ओम नहीं 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट लिखना, 6 वोल्ट है। यानी कि इसमें जो पीक वोल्टेज होगा ना, इसमें जो मैक्सिमम जो ड्रॉप होगा वो 6 वोल्ट का हो सकता है और इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉप होगा कितना होगा वो 8 वोल्ट का होगा। मैक्सिमम देख लो अपने पास में है कितना बच्चों 10 नहीं 6 वोल्ट नहीं, इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, दाना से जोड़ मत देना इनको, ठीक है, उसको ऐसे समझो, ठीक है। तो आपने देखा कि भैया ये 6 वोल्ट हो गया, ये 8 हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। ये आंसर चेक हो गया, समझ गए आंसर कैसे चेक करोगे, पीक वोल्टेज से चेक कर लेना। आर के अंदर रेजिस्टेंस में जो पीक ड्रॉप हो रहा है वो 6 और सी में जो पीक ड्रॉप हो रहा है 8, तो 6 और 8 राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 36 ये 64 ये कितना होगा 10। अब इक्वेशन देख लो, क्या पीक वोल्टेज 10 है क्या, बिल्कुल है साहब, ये देखो ये रहा पीक वोल्टेज कितना है 10, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसको नोट करें। इसको नोट करें, फिर बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं अपन XC की। नेक्स्ट जो है वो सीरीज LC है। इस बार आपको इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, ये L है, ये C है और ये गिवन इस टाइप में। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया आपके पास में करंट। सबसे पहले करंट का डायग्राम बनाओ, बना लिया। आप पहले L को पकड़ लो। L में क्या होता है भैया, L में करंट जो होती है 90 पीछे चलती है, यानी कि वोल्टेज 90 आगे चलेगा। ये वोल्टेज हो गया कौन सा VL, ठीक है। अब यहाँ हो C में करंट 90 आगे चलता है, यानी कि V 90 पीछे चलेगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा V 90 पीछे हो जाएगा। इसको देख के हुए, ठीक है। तो आप यूँ देखो, चाहो तो आप यहाँ लिख दो करंट, ये VL है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो XL से, और ये हो जाएगा बच्चों XC। तो Z जब निकालोगे, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो Z कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा से। Z कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको V नॉट निकालना है, ठीक है। और अगर आपको मान लो V निकालना है, अगर मैं ये कहता हूँ VL बड़ा है VC से, तो जो V आएगा आपके पास है भाई, बड़ा माइनस छोटा कर देना। इसमें देख लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें देखो दोनों वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। आप मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा 2 न्यूटन का। तो ये आसान केस होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो VC जो है वो ग्रेटर देन है VL से, तो VC अगर बड़ा है तो V कैसे निकालोगे, VC माइनस VL, यानी कि ओवरऑल जो V आएगा वो आएगा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा कर देना, बस इसको नोट करें बच्चों, बस ये इतना ही है, ठीक है। कर लिया नोट, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट ही। क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका एक इंडक्टिव
एक कैपेसिटर आपको गिवन है और इसमें आपको गिवन है ये 40 साइन 100 पाई टी, ठीक है, वोल्ट में गिवन है ये। और एक्स एल आपको गिवन है, एक्स एल डायरेक्ट एस एल गिवन है 50 ओम और एक्स सी जो गिवन है 40 ओम। एक 50 एक 40, आगे की कहानी देखो। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है आई आर एम एस करंट बच्चों फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करनी है, आई आर एम एस। फाइंड कर सकते हैं आई आर एम एस। अरे भैया आई आर एम एस क्या होती है, ठीक है, वी नॉट लिखो डिवाइडेड बाय √2, या तो ये होती है आई आर एम एस की पी करंट जो होती है उससे, ठीक है। अब इसमें या तो पूरी पी करंट फाइंड करो या फिर आपके लिए जो बेस्ट इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि आई आर एम एस ओम लॉ से देखो भैया, V इक्वल टू आई डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पर लिखाया था, ऐसा एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था यहाँ पर अगर पी करंट लोगे तो वोल्टेज भी क्या आएगा, पीक आएगा। मैंने चालाकी कर दी, मैंने यहाँ पर आर एम एस ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, आर एम एस ले सकते हैं भैया। पहले तो पी की ली थी मैंने, पहला फॉर्मूला मेरा ये था पीक वोल्टेज, ठीक है, पीक करंट, और जो भी यहाँ पर आएगा आर जेड जो भी आएगा, मैंने इधर √2 का डिवाइड कर दिया, इधर भी √2 का डिवाइड कर दिया। जैसे √2 का डिवाइड करा ये आई आर एम एस बन गया, ये क्या बन गया, वी आर एम एस। अब डायरेक्ट रेस की जगह देखो ये दोनों है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जब भी दो आपको जेड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जेड। तो सबसे पहले जेड निकाल लेते हैं भैया। बड़ा कौन है, एक्सएल बड़ा है ना, ये देखो एक्स एल जो है वो बड़ा है एक्स सी से, तो जेड क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। जो जेड जो आएगा वो कितना आएगा, 10 ओम। कितना आएगा, 10 ओम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा आई आर एम एस का वो आएगा वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस बच्चों क्या होता है, वी नॉट √2 जेड, क्योंकि मेरे पास में देखो वी नॉट है, ये पीक वैल्यू है मेरे पास में, तो यहाँ से मेरे पास में आई आर एम एस जो आएगा, पीक वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। ये कितना हो गया, √2, और जेड कहाँ पर गया, 10। कितना हो गया ये, ठीक है। ये 40 रख दिया, √2 लिख दिया, जेड कितना कर दिया, दोनों का डिफरेंस ओम ओम है, 10 ओम हो गया। ये गया, ये गया, कितना हो जाएगा, 2√2 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा 2√2 एम्पियर। नोट करें बच्चों इसको। तो ये इसका एक क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। कर लिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। वी आर ये गिवन है 60 वोल्ट, वी एल फाइंड करना है। वी आपको गिवन है ये √2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक मिनट इसके थोड़ा डाटा देख लेते हैं, डाटा गलत नहीं हो, आंसर में दिक्कत आएगी वरना। आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, इन गिवन सेकंड वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये फाइंड करना है आपको, यानी कि वी एल फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो उसको, आरसी सर्किट गिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है भैया। ये एल है, ये आर है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, इसे बड़े बड़े क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पीक वोल्टेज जो होगा अपने पास में कितना होगा बच्चों, ये 10√2। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको वी आर लिखा हुआ है 60 वोल्ट, आपको कर रहा है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये पीक वैल्यू है, ये क्या है, ये दो हो सकती है। देखो है तो ये एसी है, ठीक है ना, एसी वाली इक्वेशन वाली नहीं है, ये पीक वैल्यू है कि आरएमएस है,
कुछ नहीं गिवन हो इसका मतलब आपको आरएमएस माननी है। इसका मतलब बच्चों ये आरएमएस है और ये भी आपको क्या फाइंड करनी है, आरएमएस। मैंने आपको पहले कहा था अगर आपको क्वेश्चन में कोई वोल्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो आप उसको आरएमएस मानोगे। यहाँ पर सिर्फ वी आर लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये पीक वैल्यू है। ऐसी पीक वैल्यू नहीं लेनी है, आपको क्या लेनी है, आरएमएस लेनी है। तो सारा खेल क्लियर हो गया। यानी कि आरएमएस वैल्यू गिवन है किसके अंदर, आर के अंदर जो आपको गिवन है कितनी है, 60 वोल्ट गिवन है। कितनी गिवन है, 60 वोल्ट। बहुत बढ़िया है। अब पूरे सर्किट की वीआरएमएस निकालूं मैं अगर इससे वीआरएमएस पूरे सर्किट की, तो बच्चों वो कितनी आएगी, V0/√2। तो भाई √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा, 100 वोल्ट। तो बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पर आपके पास में जो वीआरएमएस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यहाँ आया, 60 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 40 वोल्ट। कितना बचेगा, यानी कि वीआरएमएस जो एल आएगा वो कितना आएगा, 40 वोल्ट। समझ में आ गया। तो ये आरएमएस के कंसेप्ट के लिए मैंने क्वेश्चन लिया। भैया ये पीक करंट गिवन है, पीक वोल्टेज गिवन है, इस पीक वोल्टेज से आप वीआरएमएस निकाल लिया। तो वीआरएमएस कितना है, 100। मैंने वीआरएमएस क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर वी आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आर पर जो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 60 वोल्ट क्या है, पीक वैल्यू है कि आरएमएस है, तो नहीं गिवन हो तो आपको आरएमएस लेना है। और इसमें भी आपको सिर्फ इतना पूछ रहा है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो कौन सा पूछ रहा है, पीक पूछ रहा है कि आरएमएस पूछ रहा है, आरएमएस भी पूछ रहा है। तो ये भी आरएमएस लो, ये भी आरएमएस लो, और इस पूरे सर्किट का ये जो वी है इसका भी फिर क्या लो, आरएमएस। तो कितना है, 100 है। 100 में से यहाँ कितना ड्रॉप होगा, 40। तो यहाँ कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। ठीक है, लिख लिया। लिखो इसको। एक मिनट थोड़ी सी गलती कर दी। मैथमेटिक्स नहीं होगी बच्चों इसके अंदर। इसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है 100 ऐसे मत करना, ये 100 ये फेजर डायग्राम से बनाना पड़ेगा। इसका फेजर डायग्राम देखो बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से करना पड़ेगा। ये है करंट, ये है आर, ये आर है बच्चों, ये क्या होता है, VL। पीक वैल्यू का लिया था अपने भाई, पीक वोल्टेज, और ये था आर का भाई, पीक वैल्यू वाला लिया था आपने। अपन को पीक लेना है कि आरएमएस लेना है, आरएमएस लेना है। तो इसका मैं आरएमएस मानूंगा तो ऐसे बनेगा, ये बनेगा VRMS R, और बच्चों ये बनेगा VRMS L डैश 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 डैश। ये आपके पास में यहाँ करंट हो गई। ठीक है, ये बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास में, VRMS। ठीक है, आरएमएस का लेना है, सब कुछ सारा खेल आरएमएस का रहेगा। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो VRMS आया है ये कितना गिवन है, 60 गिवन है, 60 वोल्ट। और ये आपको फाइंड करना है। ये देखो ये कितना गिवन है, 100। अब राइट ट्रायंगल लगाना पड़ेगा आपको। तो राइट ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये VRMS L फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे मत करते ना कि ये 100 लगाया सर 40 इसको मिल गया, सॉरी 100 लगाया, 100 वोल्ट यहाँ लगाया, 40 इसको मिल गया, 100 लगाया 60 इसको मिल गया, इसको 40 मिलेगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू जो है आपको हर सेकंड में चेंज होती रहती है। तो वो वाला कंसेप्ट आप यूज मत करना, आपको फेजर डायग्राम से करना पड़ेगा। एसी सर्किट में ऐसे करते थे अपन, सर्किट में 2 रेजिस्टेंस होते थे अपने पास में, तो सर्किट वाला कंसेप्ट यहाँ मत लगाना। मैंने लगाया तो बाय मिस्टेक हो गया, तो सर्किट वाला कंसेप्ट यहाँ मत लगाना। सर्किट में ऐसे करते थे। सर्किट में कैसे करते थे कि भैया एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, टोटल बैटरी लगाई 100 की, तो वहां पर बैटरी लगाते थे अपन, बैटरी या सेल लगाते थे। बैटरी और सेल में डीसी फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, डीसी। तो डीसी का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये 100 है तो ये तो 100 ही रह जाएगा। अब 100 में से 60 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो ये तो सर्किट में होता था। सर्किट में 2 रेजिस्टेंस यूज करते थे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है। सारा खेल रहेगा फेजर डायग्राम का, फेजर डायग्राम का रहेगा। तो यहाँ से आप फेजर डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपके पास सारा खेल ये रहेगा कि VRMS का स्क्वायर इक्वल टू VRMS L का स्क्वायर प्लस VRMS L का स्क्वायर। ये बच्चों कितना है, 100 का स्क्वायर, माइनस ये कितना है, 60 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में VRMS L का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, इसका रूट, और ये आ जाएगा VRMS L। ठीक है, आप इसको सोल्व करते रहना। आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, 80। कितना आएगा बच्चों, ये 80 आएगा। सही भी है भैया। ये देखो, ये अगर 60 है, ये 80 है, तो ये 3600, ये 6400, कितना हो जाएगा ये। तो फाइनल आंसर 80 वोल्ट आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, ये 80
आप कंफ्यूज मत होना, सर ये 60 है, ये 80 है, 100 है। सारा डायग्राम फेजर डायग्राम का खेल है सारा। ये फेजर डायग्राम, ये आरएमएस वैल्यू दोनों की अलग अलग हो सकती है। ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। इसमें यूं ऐसा कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये तो 100 वोल्ट है आरएमएस, ये 60 और ये 120 कैसे हो रहा है। अरे भैया ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, इसकी आरएमएस वैल्यू है। सारा खेल किसका है? फेजर डायग्राम का है। किसका है? फेजर डायग्राम का। तो एल के अंदर जो आरएमएस जो आएगा वो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसमें अपन बात करेंगे पावर जनरेशन की, ठीक है, कि पावर कितनी जनरेट होती है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।